बुराई से कर पाक तू, पहले दिल को बुराई से कर पाक तू, फिर खुनों से अकीदत कर जुस्तजू। पहले दिल को बुराइयों से साफ करो, फिर अल्लाह ताला से, ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करो। ऐसे सिजदों से अल्लाह मिलता नहीं, ऐसे सिजदों से अल्लाह मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। अल्लाह ऐसे सिजदों से मिलता है जो केवल एक जगह सर झुकाते हैं और खास तौर से अपने गुरु को ही सर झुकाते हैं। अगर आप किसी मंदिर में मान लीजिए आपको मौका लग गया वहां जाने का, और वहां मान लीजिए हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, तो आप हनुमान जी की मूर्ति में अपने गुरु को देखिए। अगर आप वहां हनुमान जी को सिजदा करेंगे तो आप इसका मतलब पथभ्रष्ट हो गए। जैसे किसी स्त्री के लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्त्रियों के लिए है कि स्त्री किसी का पैर छूती है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने अपने पति का पैर छू रही, अपने गुरु का पैर छूते समय भी उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गुरु महाराज में ही हमारे पतिदेव भी समाये हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग माही। इसी तरह से वो एक बार दत्ता जी साहब ये बात बता रहे थे कि कोई स्त्री सती होने जा रही थी। उस सती प्रथा थी तो उस समय लोग स्त्रियां सती हो जाती थी जिनके पति देव नहीं रहते थे या किसी कारण से भी सती हो जाती थी। तो दत्ता जी ये बात बता रहे थे कि उनको जलाने के लिए अग्नि बाहर से नहीं लानी पड़ती थी, उनमें स्वतः अग्नि पैदा हो जाती थी और स्वतः वो जल जाती थी। तो हुआ एक सती जलने जा रही थी, तो दरोगा को लोगों ने सूचित कर दिया, तो दरोगा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया कि ऐसा ना करो। तो उसका पूरा शरीर जल गया, लेकिन दरोगा ने जहां हाथ पकड़ा था वो शरीर नहीं जला। मतलब स्त्रियों का सतीत्व जो है तभी नष्ट हो जाता है जब वो पराये पुरुष का चिंतन करती है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगना। उसी तरह से भक्तित्व भी नष्ट हो जाता है जब वो अपने इष्ट के अलावा दूसरे का चिंतन करते हैं, और वो हमेशा जीरो रहते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, वो हमेशा जीरो रहते हैं, कभी उनको शक्ति वो नहीं मिलती। जो कुछ मिलता है भाई साहब अपने बाप से मिलता है, दूसरों से कुछ नहीं मिलता। दूसरों को क्या पड़ी है कि आपको बहुत बड़ी चीज दे दे। आपको जो भी मिलेगा अपने गुरु से मिलेगा, अपने इष्ट से मिलेगा, जिससे आपने पूजा सीखी है, जिससे आपने पूजा का विधान सीखा। ये कहा गया है कि ऐसे सिजदों से अल्लाह मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या पाए। दत्ता जी महाराज इतना तक कहते थे कि अगर आपकी निगाह मैले पर पड़ती है तो उसमें भी अपने गुरु को देखिए कि मैला नहीं है, गुरु महाराज की शक्ल है। इतनी इतनी लगाव और संबंध होना चाहिए गुरु से। संत कबीर ने भी इसीलिए कहा, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से हो, चले जाओ बैकुंठ को बाहन पकड़े। अब तक मैं था गुरु नहीं, अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई, प्रेम गली यति सांकरी यामे द्वैन सम। माने आप में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, वो कहा गया है, लाला जी साहब ये बात कहते थे कि शिष्य को अपने गुरु में एकाकारिता हासिल कर लेनी चाहिए। एकाकारिता का मतलब क्या होता है? शिष्य को ऐसा लगे कि हम नहीं है गुरु जी, शिष्य को ऐसा लगने लगे कि हम नहीं है गुरु जी हैं, तो वो अपने गुरु में एकाकार जब हो जाएगा, कहते हैं जब शिष्य अपने गुरु में एकाकार हो जाता है
तो उसको फना फिल शेख कहते हैं। और जो फना फिल शेख हो जाता है वही बाद में फना फिल्लाह हो जाता है। जब तक कोई अपने गुरु में एकाकार नहीं होता तब तक वो फना फिल्लाह नहीं हो सकता। लाला जी साहब को ये सौभाग्य प्राप्त था, वो फना फिल शेख भी थे, अपने गुरु में भी फना थे और उनके गुरु उनमें फना थे। गुरु को फना होने को कहते फना फिल मुरीद, जिसमें गुरु ही फना हो जाए। और जिस गुरु में शिष्य फना हो जाए फना फिल शेख, और अगर गुरु ही शिष्य में फना हो जाए तो फना फिल मुरीद। जब कोई फना फिल शेख हो जाता है तब उसको इस विद्या का जो सही चीज है उसको तब जानकारी होती है। वरना आप रोज ध्यान करा करिए, रोज जाइए, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा और अशांति रहेगी हमेशा कि हमने कुछ सीखा ही नहीं। जब तक आपको अपने गुरु में एकाकारिता नहीं होगी तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। केवल आप ध्यान करते रहेंगे, कभी ध्यान लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है, जब आप ध्यान करना सीखे हैं तो एक विद्वान ने ये कहा है कि ध्यान करना भी एक कर्म है और दुनिया में हम दिन रात कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। जो सत्कर्म है उनका भी फल प्राप्त होता है, जो असत कर्म है उनका भी फल प्राप्त होता है। किसी भी कर्म का फल बिना प्राप्त हुए नहीं रह सकता। चाहे, और उस विद्वान ने ये भी लिखा है कि दुनिया की कोई भी ताकत सत्कर्म के फल को प्राप्त होने में नहीं रोक सकती और असत कर्म करने के बाद असत कर्मों का फल प्राप्त करने में नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए अगर आपने सत्संग ज्वाइन किया है तो सत्कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा विचार रखिए और जब अच्छा विचार आप रखेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। आपके संस्कार नहीं बनेंगे, नहीं तो उन्हीं संस्कारों का भोग भोगना पड़ता। जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं। जब कोई पूजा करना सीखता है तो उसको पूर्व जन्मों के संस्कारों का भी भोग भोगना पड़ता है, प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है और क्रियमान कर्म जो इस समय वो अपना कर्म कर रहे हैं उनका भी फल भोगना पड़ता है। इसलिए कोई ऐसा कर्म न करिए जिसमें आपको केवल अपने फलों का भोग भोगने में ही जिंदगी चली जाए। दत्ता जी साहब कहते थे कि जब कोई किसी फल को कर्म फल को भोगते समय बहुत दुखी हो जाता है तो जितना कर्म फल भोगता है उससे ज्यादा कर्म फल उसके और इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए कर्म फलों का भोग भोगने के लिए हमेशा भगवान को, अपने गुरु को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमको जो तकलीफ हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया, आपने हमारा कर्मफल। हमारे बड़े साहब कहते थे तो कि बड़े साहब माने जो आश्रम पर साहब है, वो कहते थे विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, अब कर्म भोगाई छोड़ा मई माया। बड़े साहब, विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, कर्म भोगाई छोड़ा मई माया। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हाय तौबा मत मचाइए, उसको बड़े आराम से अपने गुरु महाराज का एक ही याद करिए, भोगिए और दुखी मत होइए और सुखी मत होइए। ऐसा भी नहीं है कोई अच्छा फल आ गया तो आप बड़े सुखी हो रहे हैं। गीता भी ये बात कहती है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अय अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कार्यों को संपादित करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके हे अर्जुन सभी कार्यों को संपादित करो। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, कार्य के सिद्ध हो जाने पर दुख नहीं होना चाहिए और कार्य के असिद्ध हो जाने पर दुख नहीं होना चाहिए और कार्य के सिद्ध हो जाने पर सुख नहीं होना चाहिए।
और यही समत्व है। तो उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते। जब दुख आने पर दुखी न हो, सुख आने पर सुखी न हो, तो ये समत्व है और यही समत्व का नाम है योग। समत्वम योग उच्यते। समत्व में रहना ही योग कहलाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कार्यों को संपादित करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और आसक्ति का परित्याग करके ही कार्यों को संपादित करो। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, कार्य के सिद्ध हो जाने पर हर्ष न हो और कार्य के असिद्ध हो जाने पर विषाद न हो, दुख न हो, यही समत्व है। और समत्वम योग उच्यते, और समत्व ही योग है। जिसको न तो सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, वही समत्व की स्थिति में रहता है और वही योगी है। इसलिए दत्ता जी साहब कहते थे किसी चीज पर निगाह पड़ती है तो अपने गुरु को देखो उसी चीज में, किसी भी चीज में। वो एक बार ये कह रहे थे, हमसे बात कर रहे थे कि बताओ जननी किसको कहते हैं। तो हमने कहा साहब जननी माने माता, कि माता तो जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है। हमने कहा हाँ था। कहने अगर सामने से कोई स्त्री जा रही है तो क्या उसको देखना जरूरी है? मत देखो। और अगर नजर भी पड़ जाए तो अपने गुरु को देखो इसमें उसमें। और अगर एक बार नजर पड़ गई और दूसरी बार भी देख लिया तो उसमें तुम्हारा संस्कार बन जाएगा, भोग बन जाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। आप सोचिए कितनी महीन चीज है जो आपको बता रहा हूं। आप कहीं जा रहे हैं, जितनी लोगों पर नजर पड़ रही है सब में हम देख रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज, स्त्री हो पुरुष हो, सब में गुरु महाराज। तो जो गुरु को अनवरत याद करने का तरीका ये है जो मैं बता रहा हूं। आप 24 घंटे अपनी आंख बंद करके तो ध्यान करेंगे नहीं। अरे बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, शादी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, तमाम सामाजिक कार्यों में जाएंगे। वहां पर अपनी ऐसी तौफीक अल्लाह ताला से आप मांगिए, ऐसी शक्ति मांगिए कि आप अपने गुरु को हर एक में देखें। जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सब में गुरु महाराज। चचा जी साहब ये बात कहते थे, अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों में तो सोहबते यार भी बाजारे खल्क से कम नहीं है। और अगर दिल को है एक सुई हासिल तो बाजारे खल्क भी सोहबते यार से कम नहीं है। अगर दिल में एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है। बड़े साहब एक सज्जन को समझा रहे थे पूजा के बारे में, मैं भी बैठा तो उन्होंने कहा देखो, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, ये 3 चीजें हैं। कंसंट्रेशन कैसे आएगा? जब कंसंट्रेशन आएगा तो मेडिटेशन आएगा, जब मेडिटेशन आएगा तो कंटेम्पलेशन आएगा। तो कंसंट्रेशन माने एकाग्रता, मेडिटेशन माने जो ध्यान मनन है हम लोग करते हैं, और कंटेम्पलेशन माने चिंतन करना। खाली वक्त पर आप अपने लक्ष्य का चिंतन करें। इन चीजों को हमेशा याद रखने की जरूरत है। ये 1 सेकंड की बात नहीं है कि आप हमारे सत्संग में आ गए, थोड़ी देर ध्यान कर लिया, उसके बाद बस आप अपना गए, बस दिन भर सुबह याद कर लिया। मान लीजिए बहुत से लोग तो इसमें ऐसे हैं जो एक आध बार पूजा कर लें तो कर लें, नहीं तो केवल अपने घर पर नहीं करते, केवल यहीं करते हैं। जबकि हमको बता रहे दत्ता जी साहब यहाँ झूसी में रहते थे, मैं उनके पास रोजाना जाता था,
तो वो कहते थे कि अपने घर से पूजा करके तब आया करो हमारे पास। मैं हमेशा अपने घर पर पूजा कर लेता था और तब उनके पास जाता था। और कभी कभी वो ऐसा नहीं कहते थे, ये कहते थे कि एक बार ऐसा कह रहे थे कि हमने बहुत से शिष्यों को देखा, अगर पूंछ उठाओ तो लगता है सब मादा हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं सब मादा, नर कोई नहीं दिखाई दे। जो कफस तक न लेके पहुंचे एक भी दाना ऐसा नहीं है। कहने लगे बताओ हमको चिंता नहीं है क्या कि हमारे बाद हमारे सत्संग का क्या हो। हर गुरु चाहता है उसके बाद उसके सत्संग को कोई संचालित करे, चाहे उनके लड़के करें, चाहे उनका कोई शिष्य करे या कुछ भी करे, लेकिन हर शिष्य के से वो अपेक्षा करते हैं कि वो इतनी उन्नति कर ले। एक बार हमसे साहब कह रहे थे कि ऐसा है, हमने कहा साहब वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में सत्संग होता था, मैं साहब के साथ और इंस्पेक्टर साहब के साथ जा रहा था। दत्ता जी साहब, हमने कहा साहब बहुत अच्छा सत्संग हुआ। बोले सत्संग तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ये बताओ गुरु का ऋण होता है, माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है अपने बच्चों पर, शिष्य पर, गुरु का भी ऋण होता है शिष्य पर। अगर तुम हमारा ऋण उतारना चाहते हो तो अपनी तरह का एक आदमी बना के हमको दे दो। अगर तुम हमारा ऋण, हमारा कर्ज उतारना चाहते हो तो अपनी तरह का एक आदमी बना के हमको दे दो। तो मैंने मन में सोचा तो कि अभी तो हमको, हम लोग वैद भी नहीं है, हम कैसे बना देंगे, क्या किसी को क्या बना देंगे। तो हमको वो चीज बड़ी ऐसी लगी कि हमने बाद में कहा साहब हम तो अभी किसी को क्या बनाएंगे, हम खुद ही भी नहीं बने। बोले कि नियम यही है कि अपना जैसा एक आदमी बना। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो पूजा सीखे हैं अपने गुरु से, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु की मर्यादा को ईमानदारी से, धर्म से, नैतिकता से, नीति से हर तरह से कायम रखें और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन में उनसे एकाकारिता प्राप्त करें। जब आप एकाकारिता प्राप्त कर लेंगे तो गुरु के गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। जिस चीज में आपकी मिलौनी होगी वो चीज आपके अंदर अपने आप आ जाती है, जिस चीज में आप मिल जाएंगे। संत कबीर कह रहे थे कि ढूंढत ढूंढत री सखी रहा कबीर हेराई, अब बूंद समानी सिंधु में, बूंद समानी सिंधु में सोकत हेरी जाई। जब बूंद सिंधु में समा गई तो बूंद को कोई ढूंढ सकता है, वो तो सिंधु जैसी हो गई। तो जब शिष्य गुरु में समा गया तो उसमें गुरु के पूरे गुण आ जाते, और जब तक उसमें अलगाववादी चीजें हैं, गुरु के गुण दूसरे हैं, शिष्य के गुण दूसरे हैं, कैसे समाएगा गुरु में। उसके लिए अपने बहुत सी चीजों का उसको परित्याग करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब वो उनमें समा पाता। सबसे बड़ी चीज तो इस क्षेत्र में ब्रह्मचर्य है। चच्चा जी महाराज की किताब में एक बात लिखी हुई है, मैं आप लोगों को कभी कभी सुनाता हूँ। आज चच्चा जी साहब की किताब में एक बात लिखी हुई है, पीयूष वाणी है उनकी किताब जो शिव नारायण दास जी गांधी जी ने लिखा। उसमें लिखा है कि 6 तरह के लोगों की बख्शिश नहीं होती, 6 तरह के लोगों की बख्शिश नहीं होती। वो कौन से लोग हैं? पहला, सूदखोर जो ब्याज का पैसा खाता। दूसरा, नशा पीने वाला। पहला सूदखोर, दूसरा नशा पीने वाला, तीसरा जो गीबत माने जो किसी की बुराई पीठ पीछे करता। चुगली करना जानते हैं ना आप, चुगली जिसको,
पीठ पीछे बुराई करता है। चौथा, जो किसी के सामने उसका ऐब खोलता, जैसे आप किसी की बुराई जानते हैं, उसके सामने उसकी सब बातें आप कहने लगे और लोग सुनने लगे कि हाँ भाई ये देखिए ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये चीज बहुत खराब है। इसका ऐसे लोगों को भी कभी बख्शिश नहीं होती। और पांचवा, पर स्त्रीगामी, जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों के साथ संपर्क रखता, वो भी। और आखिरी है, जो अपने लिए धन इकट्ठा करता, जो अपने लिए धन इकट्ठा करता है उसकी भी बख्शिश नहीं। ये 6 तरह के लोगों की कभी बख्शिश नहीं। चच्चा जी साहब की किताब में लिखा है। चच्चा जी की पीयूष वाणी नामक पुस्तक है, जिसमें उनकी वाणी को उनके शिष्य शिव नारायण दास गांधी ने उसमें संकलित किया। इसलिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से कायदे नियम हैं जिन पर चलना चाहिए। अब कोई चलने वाला है, भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कोई किसी को डंडा तो मारेगा नहीं। नहीं चल रहा है तो गुरु महाराज जाने, जिन्होंने उनको पूजा सिखाई है वो समझे। उनकी हर वो साहब जी, बड़े साहब जी कह रहे थे कि 2 फरिश्ते आदमी के कंधे पे हमेशा रहते, एक फरिश्ता बाएं कंधे पर, एक दाहिने कंधे पर। बड़े साहब कह रहे थे 2 फरिश्ते आदमी के कंधों पर हमेशा रहते, एक बाएं कंधे पर, एक दाहिने कंधे पर। एक फरिश्ता उसकी बुराइयों को नोट करता है और एक फरिश्ता उसकी अच्छाइयों को नोट करता है। और जब वो यहाँ से कूच करके अल्लाह ताला के यहाँ जाता है तो वो लोग उसके सामने पूरी फहरिस्त पेश कर देते हैं कि देखिए साहब इन्होंने ये काम। ये कमाल इंसानी एक किताब है लाला जी साहब की, उसमें लिखा हुआ कमाल इंसानी। अगर आदमी इसी को ख्याल रखे कि हमारे एक कंधे पर एक फरिश्ता, दूसरे पर दूसरा फरिश्ता हमारी अच्छाई बुराई लिख रहे हैं, तो खराबी तो इसी से दूर हो जाएगी। या यही ख्याल कर ले कि हमारे गुरु जी हमेशा हमारे कंधे पे रहते, तो भी वो उनके। एक साहब ने पूछा अपने गुरु महाराज से कि साहब ऐसे कौन से लोग हैं जो जो उन्नति करते हैं अध्यात्म विद्या में, ऐसे कौन से लोग हैं जो अध्यात्म विद्या में उन्नति करते हैं? तो उन्होंने कहा जिसको अपने गुरु का डर होता, जिसको अपने पीर का डर होता, वो तरक्की करता। वो कहीं भी जाता है उसको डर बना रहता है, ऐसा कोई काम ना करो कि कोई जिसका हमको भोग प्राप्त। तो हमेशा जिसको अपने गुरु का भय है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, वो लोग धन्य हैं। और उन लोगों को की मैं प्रशंसा जरूर करूंगा कि जो इस मार्ग पर चलने का प्रयास। बस भाई समय हो गया, मैं आप सभी लोगों से प्रणाम करता हूँ।